कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की जो बेटी थी ना हजरत शीमा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा अपने घर लाई थी, लाने के बाद में हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर के खिलाया करती थी, बाहर जाती थी खिलाया करती थी। मालूम है कुछ दिनों के बाद में जब आप जवान हुई होने के बाद में उनका निकाह कर दिया गया कबीले हुनैन में। तो एक मर्तबा जंग हुनैन चल रही थी ना, तो कुछ कैदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाए गए और हुजूर ने ऐलान कर दिया जो अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है ना, वो फिदिया देकर के अपने कैदियों को छुड़ा सकता है, पैसा देकर के रुपया देकर के अपने कैदियों को छुड़ा करके ले जा सकता है। जब ये ऐलान किया ना, तो कबीले हुनैन के लोग घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा करने लगे। अल्लाह अकबर जैसे चंदा इकट्ठा करने लगे, करने के बाद में करते करते वो दरवाजा आया, हजरत शीमा के दरवाजे पर आए और आने के बाद में हजरत शीमा से कहा लाओ आप भी चंदा दीजिए। इतना कहना था, हजरत शीमा कहती किस लिए का ऐसे ऐसे हुजूर ने कुछ कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है, ऐलान हुआ है कि जो अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है पैसा दे करके फिदिया दे करके कैदियों को छुड़ा सकता है। अल्लाह अकबर जैसे इतना कहा है, हजरत शीमा कहती हैं अगर दोबारा नाम ले रहा, क्या नाम लिया है? का मोहम्मद का। अगर ये वही मोहम्मद है जिसको मैं सोच रही हूँ तो फिर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको फिदिया देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा कहती हैं आप मुझे उनके पास लेकर के चलिए। अल्लाह अकबर। कबीले के लोग साथ चले हैं, हजरत शीमा साथ चलने लगती हैं। अब जैसी मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में जैसी मुस्तफ़ा के दरबार में गए हैं, वहां करके क्या देखा है, अब गेट पर सहाबी खड़े हैं, यूं तलवारें नंगी तलवारें हैं। अब वो वक्त नहीं है कि जो मुस्तफा पर कूड़ा डाला जा रहा था, अब वो वक्त नहीं था जो मुस्तफा को तकालीफें दी जा रही थी, मुस्तफा को परेशान किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। अब तो ये आलम था, अगर जो सामने आता उसको काट डालते, अगर कोई मुशरिकीन आता उसको उड़ा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। नंगी तलवारें हैं, अब सहाबा खड़े हैं। जैसी हजरत शीमा आई है, आने के बाद में हजरत शीमा अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जाने ना दिया। आपने जैसे ही नीचे को झांक करके देखा है, तलवार के अंदर को झांक करके देखा है, अल्लाह अकबर। क्या देखती हैं? कोई और नहीं था, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ती है और पढ़ कर के कहती हैं ओ मेरे खानदान वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, इसी अंदर जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा था आप अंदर किस लिए जाना चाहती हो? अल्लाह अकबर। का अंदर नहीं जा सकती हो। इतना कहने के बाद में हजरत शीमा कहती हैं आप अंदर जाकर के कह देना बाहर आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, आपकी बहन आपके दरवाजे पर है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत शीमा ने जैसी ये जुमले कहे थे, एक अंदर गए जाने के बाद में कहते या रसूल अल्लाह, कोई खातून दरवाजे के बाहर खड़ी है और ये कहती है मोहम्मद मेरा भाई है, मोहम्मद मेरा भाई है, आप अपना भाई बतला रही है। मेरे मुस्तफा ने ये जुमले सुने हैं और सुनने के बाद में कहते हैं जाकर के उससे कोई निशानी पूछ करके आइए, उसके पास कौन सी निशानी है। अल्लाह अकबर। जैसी बाहर आई है, बाहर आए हैं, आने के बाद में रुक करके तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ मेरे प्यारे बहनों को मारने वालों, अगर बहन दरवाजे पर आती है, भाभिया कह दिया करती है अरे देखो तो सही मनहूस कहीं की आ गई है। अल्लाह अकबर। बीवियों के चक्कर में आकर के हम बहनों को धक्का दे करके घर से निकाल दिया करते हैं। ओ नालायक भाई, तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई है, तुझसे जायदाद के कागज लेने नहीं आई है, तेरी प्रॉपर्टी के कागज लेने नहीं आई थी। अल्लाह अकबर। उसे तो बाप की याद आई थी, अपने बाप की याद में तेरे पैसे की उसे कोई जरूरत नहीं थी। वो तो उस दीवार को देखने आई थी, वो तो उस दीवार को देखने आई थी कि जिस दीवार को बाप ने खड़ा किया था, वो तो उस पेड़ को देखने आई थी जिस पेड़ को बाप ने अपने हाथ से लगाया
था। अल्लाह अकबर। वो मेरे प्यारे, बहनों को मारने से पहले अरे बहनों का दर्द पूछना है, उन भाइयों से जाकर के पूछो जिसकी बहन नहीं होती है। तुम क्या जानो बहन की क्या कदर, बहन की क्या इज्जत होती है, तुम क्या जानो, तुमसे क्या बहन की कदर करनी आती है। अरे उनसे जाकर के पूछना जिसके आंगन में बहन नहीं होती है, वो बताएगा बहन होती क्या है। अल्लाह अकबर। ये बहन वही होती है, जब छोटे थे ना हम, जब कॉलेज जाया करते थे, ये बहन बड़ी प्यार से हमें अल्लाह अकबर सुबह को आकर के उठाती थी, उठा करके हमारा चेहरा धोया करती थी। अल्लाह अकबर। हमें तैयार करके हमें जूते पहनाया करती थी और पहना करके रुखसत किया करती थी। अल्लाह अकबर। अगर चलते चलते तुम्हारा कदम किसी गीले जगह पर रख जाता था, तुम्हारा जूता सन जाता था, तो तुम्हारी बहन आकर के अल्लाह अकबर गंदा कपड़ा नहीं देखा करती थी, कोई चीज नहीं देखती थी। अरे जो उसने अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था, अपनी हया को दुपट्टे को उतारती है और उतार करके तुम्हारे जूते को साफ कर दिया करती है। ये बहनें हुआ करती हैं जो भाइयों से इतना प्यार करती हैं। ये बहनें होती हैं जो भाइयों से इतनी मोहब्बत करती है। ओ मेरे प्यारे, मैं तुमसे एक बात कह करके जाता हूँ, अगर अपने बेटे को अगर जायदाद का हक देना है तो अपनी बेटी को तन्हा छोड़ के मत जाना, अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी मत देना, लेकिन हाँ एक मकान जरूर देना। अगर तेरी याद आए ना, उस मकान में जाकर के तेरी हाथ की चीजों को देख ले, अपने दिल को तसल्ली पहुंचा ले। अगर ऐसा करके जाओगे तो मेरे प्यारे, इधर तुम्हारी बेटी मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। ओ मेरे प्यारे, ओ भाइयों, बहनों को मारने वाले सुनो, ये बहनें हुआ करती हैं जो अपने भाई की निशानी को बड़ी महफूज से रखा करती हैं, बड़ी हिफाजत के साथ रखा करती हैं। मालूम है अगर कोई भाई अपनी बहन के दरवाजे पर जाता है, कोई भाई अपनी बहन के दरवाजे पर जाता है और जाने के बाद में अगर कोई चीज लेकर के जाता है, ये बहनें हुआ करती हैं, कहती है ओ मेरे भाई, इसको लाने की जरूरत क्या थी, वैसे ही आ जाता, इसको अपने बेटों पर खर्च कर देता, अपने बेटों के लिए रख देता। और ये जो बीवियां हैं इनके लिए एक नहीं दो नहीं 5-5 हजार के सूट ला करके दोगे तब भी कहेगी अरे कैसा ला करके दिया है। ये बहन का प्यार होता है। देख मेरे प्यारे, बहनें क्या कहती हैं, ओ मेरे भाई लाने की जरूरत नहीं थी, अपने बच्चों के लिए रख देता। ओ मेरे प्यारे, अगर कोई दुपट्टा लेकर के जाते हो तो मालूम है बहन क्या करती है, उसको सीने से लगाती है और लगा करके अपने संदूक के अंदर रखती है। और जब मालूम है जब कई महीने गुजर जाते हैं, अपने संदूक से निकाल करके अपने सीने से लगा करके उसे मोहल्ले वालों को दिखाती है, अरे देख बहन, मेरा भाई मेरे लिए दुपट्टा लेकर के आया था, देखिए मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार करती है बहनें भाइयों से। ओ मेरे प्यारे, तुम्हें हो क्या गया है जो बहनों को डांट दिया करते हो, बहनों से ऊंची आवाज में बात करते हो। अबे अगर तेरा बाप दुनिया से गया है तो अपनी बहन को इतना शर्मिंदा ना करना, अपनी बहन को कभी ठुकराना नहीं, अपनी बहन को कभी घर से बेघर न करना। अगर बहन दरवाजे पर जाए ना तो इस अंदाज से पेश आना, तेरा जिस्म तो तेरा हो लेकिन तेरे जिस्म में तेरे बाप का जलवे नजर आने लगे, लहजा तो तेरा हो लेकिन तेरे लहजे में बाप का लहजा नजर आए। ओ मेरे प्यारे, अगर इस तरह से करके अगर दुनिया से जाओगे, इधर तुम्हारी बहन मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाएगा। ऐसा करके दुनिया से जाइए ना कि इधर बहन मुस्कुराए, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। ऐसा किस लिए करते हो? बहनों को जुल्म मत करना मेरे प्यारे। बहनें किस्मत वालों को मिला करती हैं, ये बहनें हर किसी को नहीं। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बहनें दी हैं, बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं। ये बेटी घर की रहमत होती है, जब आती है ना अल्लाह की रहमत साथ लेकर के। क्यों जुल्म करते हो, क्यों बहनों को सताते हो? तो मेरे प्यारे में बता रहा था निशानी, बहनें कितना प्यार करती हैं भाइयों से। मालूम है भाइयों की निशानी को भी वो खोना नहीं चाहती, बड़ी संभाल संभाल करके रखा करती हैं, बड़ी हिफाजत से रखा करती हैं, निकाल निकाल करके देखा करती हैं, अपने दिल को तसल्ली पहुंचा लिया करती हैं। तो बता रहा था कि जब मेरे मुस्तफा ने कहा था ना कि जाओ जाकर के उनसे कोई निशानी तो लेकर के आई, क्या कहा था? कोई निशानी तो लेकर के आइए।
अल्लाह अकबर। अब जैसे ही सहाबी रसूल आए हैं, आने के बाद में अल्लाह अकबर आकर के कहते हैं, ये बताइए आपके पास कोई आपके पास निशानी है जो आपके भाई ने आपको बचपन में दी हो। अल्लाह अकबर इतना कहना था, हजरत शीमा ने अपनी आस्तीन को ये ऊंचा किया है और करने के बाद में यहाँ पर एक दाग था, एक दाग था। अल्लाह अकबर जैसे इस तरह से किया था, फरमाती है ये देखिए, ये मेरे भाई ने बचपन में मेरे खेलते हुए बचपन में मेरी जब गोद में था, मेरे भाई ने यहाँ पर दांत मारे थे, ये वही निशानी है। ओ मेरे प्यारे, जैसे इतना कहा है, जा करके कहते हैं मेरे मुस्तफा ने इतना सुना है, सुन करके कहते जल्दी लाइए। हजरत शीमा अंदर जाती है और जाने के बाद में अल्लाह अकबर जैसी जाकर के अपने भाई को देखती है और देखने के बाद में मेरे मुस्तफा ने बहन को देखा है और देख करके मालूम है मेरे मुस्तफा उठे हैं और उठ करके मेरे मुस्तफा ने उठ करके अपनी बहन से कहा, बहन जरा बता तो सही बात क्या है। इतना कहना था, बहन ने कहा, ओ मेरे भाई आज मेरी लाज रख लेना। अल्लाह अकबर ये जुमले कहे थे, मेरे मुस्तफा फरमाते बहन जरा बता तो सही बात क्या है, आने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर इतना हजरत शीमा ने सुना है और सुनने के बाद में कहती है भाई यहाँ पर नहीं, आप उधर चलिए। मेरे मुस्तफा का यूं हाथ पकड़ा है और आड़ से गई है और जाकर के कहती है, जाकर के कहती हैं, ऐ मेरे भाई आज मेरी लाज रख लेना, आज मेरी लाज रख लेना। ये जुमले जब कहे मेरे मुस्तफा फरमाते बहन जरा बता तो सही बात क्या है। कहती है भाई जो कैदी पकड़े गए थे उसमें मेरे खानदान के भी कैदी हैं। अल्लाह अकबर, मेरे खानदान वालों से कह करके आई हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई से तुम्हारे कैदियों को छुड़ा करके लाऊंगी। ये जुमले मुस्तफा ने सुने हैं और हजरत शीमा फरमाती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे मुस्तफा, मेरी झोली आज खाली आई है लेकिन झोली को खाली ना जाने देना, इस झोली को भर के जाना है। अल्लाह अकबर इतना कहा है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ बहन अगर ऐसी बात है तो फैसला यहाँ नहीं होगा, चल जहाँ पर तेरे कबीले वाले हैं वहाँ पर चल, वहाँ पर जाकर के फैसला किया जाएगा। अल्लाह अकबर आए हैं और आने के बाद में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा ने कहा बिलाल जरा ये बताइए। ये कहने के बाद मेरे मुस्तफा कहते हैं, ऐ सहाबी जरा ये बताइए जो मैंने आपको कैदी गुलाम जो कैदी के तौर पर दिए थे, ये बताएं अगर मैं आपसे लूं तो आपको कोई तकलीफ तो ना होगी। कहते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी आका, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं आका। कैसी बात करते हैं, आपने दिए हैं, ये तो एक गुलाम की बात है, अगर आप जान मांगेंगे तो हंसते हंसते जान दे देंगे, उफ तक ना करेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने कैदियों को बुलाया है और बुलाने के बाद में कहा था बिलाल जो हरीर वाली चादर है जो यमन के बादशाह ने दी थी उस चादर को लाइए और ला करके मेरी बहन को दिया जाए। अल्लाह अकबर, चादर को दिया है और कुछ पैसे मेरे मुस्तफा ने अपनी बहन की झोली में डाले हैं और डाल करके जैसी हजरत शीमा बाहर चलने लगती है मेरे मुस्तफा पीछे पीछे चलते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बहन अब तो तुझे आने की जहमत करनी पड़ी है, अगर अब जरूरत पड़ जाए तो आने की जरूरत नहीं है। अपने भाई को याद कर लेना, तेरा भाई खुद चल करके तेरे पास आ जाए। ये भाई हुआ करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, मेरे प्यारे भाइयों की बहनों की भी कदर करे, बहनों की कदर करे, बहनों की कदर करे। अगर आज हमने बहनों की कदर कर ली, मालूम है बहनें कितनी अरमान अपने दिल में रख करके रखती हैं, मालूम है जब हमारी शादी आती है बहनें कितनी खुश हुआ करती हैं। आज हमारे भाई के सर पर सेहरा सजेगा, कितनी 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 मोहब्बत से पेश आती, कितना प्यार करती है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ बहनों से प्यार करना, बात पूरी कर ली जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमे पाक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।